हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मंथली करंट अफेयर्स को। मंथली करंट अफेयर्स किस मंथ के? जून के, राइट। जून में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, बुक एंड ऑथर्स हो गए, ऑबिचुरीज जो हुए हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड ऑनर हो गए, इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो भी आई है इंपॉर्टेंट, तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं सारे को मैं सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अराउंड 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि आपको रिविजन करना, मंथली करंट अफेयर्स को रिविजन करना काफ़ी जरूरी हो जाता है, राइट। एंड अब वीडियो नो डाउट लंबा होने वाला है क्योंकि 100+ क्वेश्चन है इसमें, तो वीडियो जो है 45 to 50 मिनट्स का हो जाएगा। तो आप टाइम टू टाइम करके देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूस नहीं देख पाते हैं तो अपने सहूलियत के हिसाब से वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है जिसने अभी सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीका लगाया? विच बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू हैव ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19? ओके, तो आपको याद आ रहा होगा, आपको याद होगा कौन सा गाँव है? जम्मू कश्मीर का व्यान, राइट। जम्मू कश्मीर में एक गांव है जिसका नेम है व्यान। व्यान में सारे वयस्क आबादी को, यानी वयस्क यानी एडल्ट, राइट। तो व्यान के जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट किया गया है, कोविड-19 का टीका लगा दिया गया है। और इसके बाद व्यान जो है ये भारत का पहला गांव बन गया है जिसने अपने सभी एडल्ट पॉपुलेशन को कोविड का टीका लगाया है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, क्या बुक का क्या नेम है? द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा विनोद कापरी, ठीक है। इस पुस्तक का नेम है और इस पुस्तक के ऑथर हैं विनोद कापरी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान पिरामिल फाउंडेशन और किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? The सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान has been launched by Pyramid Foundation and which organization? ठीक है, अभियान का नेम दिया गया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, राइट। इसे लॉन्च किया गया है पिरामिल फाउंडेशन और दूसरा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया, यानी संयुक्त रूप से दोनों ने लॉन्च किया है किस अभियान को? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, राइट। तो याद रखिएगा इस कैंपेन का नेम सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इससे जिला प्रशासनों को कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता प्रोवाइड कराने में सहयोग मिल सके, ठीक है, इस अभियान के जरिए, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। जो भी पेशेंट बिना लक्षण वाले हैं या फिर जिनको माइल्ड सिम्टम है तो उन लोगों को होम केयर सहायता प्रोवाइड करने के लिए ये अभियान को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अगले 3 सालों के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? Who among the following has been appointed by the central government as election commissioner for the next 3 years? So right answer is अनूप चंद्र पांडे। आपको याद हो गया होगा अनूप चंद्र पांडे, राइट। अनूप चंद्र पांडे को अपॉइंट किया गया है किस रूप में? इलेक्शन कमिश्नर के रूप में फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों के लिए चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किनको? अनूप चंद्र पांडे को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21, ठीक है। एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2022-2021 नेशनल रैंकिंग है ये। तो इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश जो है ये पहले स्थान पे रहा है। ऑल राइट, मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य की कैबिनेट ने डैश रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर, यानी जिस तरीके से हमारी कंट्री का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, राइट, तो उसी तरीके से असम, ए राइट आंसर होगा। असम गवर्नमेंट जो है, असम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है रत्न पुरस्कार स्थापित करने का, ठीक है, यानी असम का सर्वोच्च पुरस्कार, अपने राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज, देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटी है तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
याद रखिएगा, इनका नेम है डिंको सिंह। ठीक है, डिंको सिंह कौन थे? बॉक्सर थे, इंडियन बॉक्सर थे, और इन्होंने एशियन गेम में ये गोल्ड विनर भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। ओके, तो याद रखिएगा डिंको सिंह, जिनका रिसेंटली डेथ हुई है, और ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो बॉक्सिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने स्टेट का 7th नेशनल पार्क इसे बनाया है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, ये असम का 7th नेशनल पार्क बन गया है, और इससे पहले आई थिंक इससे एक वीक पहले ही रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को, रायमोना नेशनल पार्क को असम का 6th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आपको याद होगा, दोनों का नेम आपको याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क और उसके बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों जो है अभी रिसेंटली ही बनाए गए हैं। ये ऑल राइट। एंड असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए, और 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा एंड डिब्रू साइखोवा। तो ये 5 इधर एंड इधर 2, 7, टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। और इसी के साथ असम देश का दूसरा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण शुरू किया है? सिंपल, आपको ध्यान देना है, कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज दिया गया है? कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का 31वां संस्करण यानी 31st एडिशन अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। इंडिया और किस कंट्री के द्वारा? तो इंडिया एंड थाईलैंड के द्वारा कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया, और इसका एडिशन भी आपको याद रखना है, इसका एडिशन कौन सा था? 31st। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ऑल राइट, तो ये योजना जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। याद रखिएगा, इस योजना का नेम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ऑल राइट, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है, एंड गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्रा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन के टिकटॉक एवं वीचैट के वैन को हटाया गया? ओके, किस देश के द्वारा चाइना का जो चाइनीज जो टिकटॉक ऐप है, एप्लीकेशन जो है टिकटॉक एंड वीचैट दोनों के ऊपर बैन किया गया था। बहुत सारी कंट्री ने बैन की थी, और फिलहाल अभी रिसेंटली अमेरिका के द्वारा जो है ये बैन को हटाया गया है। ऑल राइट, इंडिया के द्वारा भी बैन किया हुआ है अभी टिकटॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? G7 शिखर सम्मेलन 2021 रिसेंटली G7 समिट हुई थी, तो इसे होस्ट कौन किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये यूके किया था, यानी यूके में ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार G7 समिट। यूके के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है, राइट। और ये समिट जो है आई थिंक 11 से 13 जून के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का नाम रखा गया है? विच सिटी इज नेम टू द होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक गेम्स? तो राइट आंसर इज ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो है ये ऑस्ट्रेलियन सिटी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट पॉपुलस सिटी है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड, इसका ये कैपिटल है ब्रिस्बेन। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिस्बेन में होस्ट किया जाएगा 2032 ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, ब्रिस्बेन के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ओके, अभी जो है ओलंपिक गेम्स जो स्टार्ट होने वाले वो कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो में। ऑल राइट, टोक्यो ओलंपिक, एंड 2032 का ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन ओलंपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ओके, और इस ईयर जो है इस ब्लड डोनेशन डे का थीम क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, राइट। ये इस वर्ष का विषय था, थीम था 14 जून का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल की पत्रकार का नाम क्या है जिन्होंने दो योगदानकर्ताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल की पत्रकार
भारतीय मूल की पत्रकार जर्नलिस्ट कौन है जिन्होंने 2 योगदानकर्ताओं यानी इनके साथ साथ 2 और भी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये पुरस्कार को जीता है? किस श्रेणी में? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये कई सारे कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये कौन सा कैटेगरी है? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी, राइट। पुलित्जर प्राइज इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में इंडियन ओरिजिन की जो जर्नलिस्ट है मेघा राजगोपालन, इन्होंने जीता है। ऑलराइट, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान लिया है? भारत में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में, समझ रहे हैं आप, फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर होगा डीबीएस। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे दिया गया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। ये जो है दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 की सूची में शीर्ष पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रिन्सपैन को अंकटाड का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, सो अंकटाड के नए महासचिव के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? रेबेका ग्रिन्सपैन। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है रेबेका ग्रिन्सपैन जो इकोनॉमिस्ट है ये किस देश की हैं? तो याद रखिएगा ये कोस्टा रिका की हैं, ठीक है। किस कंट्री की हैं? कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिन्सपैन को अंकटाड के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता, वह किस देश से संबंधित है? ऑलराइट, सो फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीती है? बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीती है, राइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो है ये किस देश से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर इज चेक गणराज्य, राइट। चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक की है ये बारबोरा क्रेजिसिकोवा, जिन्होंने वुमेन सिंगल्स टाइटल फ्रेंच ओपन टेनिस में जीत लिया है। सीधा सीधा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फ्रेंच ओपन टेनिस में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? देखिए, अब अभी आप लोगों ने देखा वुमेन सिंगल्स, और यहाँ पे बात हो रही है मेन सिंगल्स की, ठीक है। तो स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नो अदर देन नोवाक जोकोविच, राइट। इज द राइट आंसर। नोवाक जोकोविच जो है ये फ्रेंच ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। किनको हरा करके? स्टेफानोस सित्सिपास को, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नमस्ते योगा ऐप? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है नमस्ते योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री के हेड कौन है? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए 10 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? किस एक भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए 10 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये विराट कोहली हैं, हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली को 10 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। ओके, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की 10 खिलाड़ियों की सूची में मात्र एक भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र का अध्ययन करने के लिए नासा के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनविजन नामक अपनी जांच के बारे में घोषणा की है? तो राइट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको सीधा सीधा इतना याद रखना है कि वेनस की स्टडी के लिए इनविजन नामक जो जांच है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इससे पहले नासा ने स्टार्ट किया था, अब जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वेनस की स्टडी के लिए इनविजन नामक जांच की शुरुआत की है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नफ्ताली बेनेट जो है किस देश के पीएम बनाए गए हैं? तो इजराइल के। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूशलम। जेरूशलम इजराइल का कैपिटल हो गया, और इसका करेंसी आपको पता होगा न्यू शेकेल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए ये अब कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑलराइट, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? आपके शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम होंगे। और गवर्नर कौन है? गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। अभी
कई सारे स्टेट के गवर्नर जो हैं चेंज हुए हैं, ठीक है। तो अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन बनाए गए हैं, श्री मंगू भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई पटेल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ओके, सो राइट आंसर इज विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है किसमें? पोलैंड ओपन में। ऑल राइट, जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इन कैटेगरी ऑफ 53 केजी वेट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जिसका नेम दिया गया है वीजा वुडसैट, ठीक है, ये पृथ्वी की कक्षा में अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। कब तक? 2021 तक। तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? फिर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी आपने देखा एनविजन नामक जो स्टडी स्टार्ट किया गया है वेनस के लिए, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और दूसरा जो दुनिया का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट है, इसे भी कौन लॉन्च करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब तक? 2021 के लास्ट तक। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के विजेता कौन बने हैं? मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता कौन रहे हैं? 2 लोग रहे हैं, कैथरीन ब्राइस एंड मुशफिकुर रहीम, ठीक है। कैथरीन ब्राइस जो हैं ये आपके स्कॉटलैंड की ये हैं, स्कॉटलैंड की प्लेयर हैं कैथरीन ब्राइस फीमेल में, एंड मुशफिकुर रहीम जो है ये बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा इन दोनों को, ये दोनों विनर रहे हैं मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक का संस्मरण कौन है? होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? राइट, तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के द्वारा ये लिखा गया है होम इन द वर्ल्ड पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अंदर लैंगिक समानता के मामले में यानी एसडीजी के अंडर जेंडर इक्वलिटी के टर्म में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो जेंडर इक्वलिटी के टर्म में छत्तीसगढ़ जो है ये शीर्ष पे रहा था, याद रखिएगा नेम। एंड ओवरऑल जो है एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में ओवरऑल कौन सा स्टेट टॉप पे रहा था, ये आप लोग को पता होगा। और आगे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग रिविजन करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये जेंडर इक्वलिटी के टर्म में छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ब्रुसेल्स में, राइट, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और आपको पता होगा ब्रुसेल्स जो है ये नाटो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। तो यही जो है ये शिखर सम्मेलन जो है, इसका समिट जो है यहाँ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिनों का अनूठा त्योहार रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया? रज पर्व भी से बोला जाता है और राजा पर्व भी से बोल सकते हैं, ठीक है, रज पर्व या फिर राजा पर्व। तो ये फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा में, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है, ठीक है, रज पर्व या फिर राजा पर्व। यूनिक फेस्टिवल, 3 दिनों का फेस्टिवल ये होता है और याद रखिए इसे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में जीआई प्रमाणित जलगांव केला दुबई को निर्यात किया गया, यह किस राज्य का भौगोलिक संकेत प्रमाणित कृषि उत्पाद है? ऑल राइट, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो क्या है, जलगांव केला, ठीक है, जलगांव केला जो है किस राज्य का जीआई प्रमाणित प्रोडक्ट है? ऑल राइट, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि इससे एक्सपोर्ट किया गया है किस कंट्री को? यूएई को, ठीक है, दुबई को इसे निर्यात किया गया है मध्य प्रदेश से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है जो न्यूज़ में रहता है। अभी तो ये रिसेंटली तो इसे जीआई टैग दिया नहीं गया है, बट ये जो है न्यूज़ में है, तो इसलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का जलगांव केला जो है ये जीआई प्रमाणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंकित चाहवान। अंकित चाहवान पे जो लाइफ बैन जो लगाया गया था बीसीसीआई के द्वारा, इसे हटा दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वदाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर भारत। इंडिया जो है ये
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 14th रैंक पे है। किस रैंक पे है? 14th पे है। विश्वदाता सूचकांक की रिपोर्ट में इंडिया 14वां ऐसा देश है जो सबसे सर्वाधिक परोपकारी है। और फर्स्ट पे कौन सा कंट्री है? आपको पता होगा फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया शीर्ष पे है और इसके बाद जो है केन्या है सेकंड पे। ऑलराइट, याद रखिएगा इंडिया का रैंक 14th है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिन्होंने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? सीईओ होते हैं, राइट। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन थे? सत्या नडेला थे, ठीक है। तो सत्या नडेला को अब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। पहले ये सीईओ थे और अब प्रेसिडेंट बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सत्या नडेला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा जो है साउदर्न महासागर को दुनिया का 5वां महासागर के रूप में नामित किया गया है, मान्यता दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा साउदर्न ओशियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है एक वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए, ठीक है। किस लिए? हमारे संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। ऑलराइट, काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जाम्बिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति यानी फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जाम्बिया के केनेथ कौंदा, ठीक है। केनेथ कौंदा जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा केनेथ कौंदा ये किस देश के राष्ट्रपति थे? जाम्बिया के। जाम्बिया का कैपिटल क्या होता है? जाम्बिया का कैपिटल क्या है आपको पता है? लुसाका है, ठीक है। जाम्बिया का कैपिटल लुसाका है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, राइट। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पे है। फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? स्विट्जरलैंड। एंड हमारी इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, इसका रैंक है 43rd, ठीक है। 43वां स्थान दिया गया है भारत को इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स के 15वें संस्करण की घोषणा की गई है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? बैक टू बैक आपको इंडेक्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा। इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है ये इंडिया का रैंक जो दिया गया है 135th है, ठीक है। कौन सा रैंक है? 135वां रैंक है इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। और ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो यहाँ देखिए दिया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि सिडनी में है, इसके द्वारा ये ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया जाता है और 2021 में इसका 15th एडिशन था, ठीक है। और इंडिया का रैंक इसमें 135th और सबसे जो टॉप पे है यानी जो सबसे आप कह लीजिए जो शांतिपूर्ण देश है, ठीक है, यानी जो सबसे टॉप पे है वो है आइसलैंड। आइसलैंड के साथ साथ न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्लोवानिया, ये सारे जो हैं ये सबसे शांतिपूर्ण कंट्री हैं, ठीक है। आइसलैंड जो है ये मोस्ट पीसफुल कंट्री है सिंस 2008। 2008 से लगातार आइसलैंड जो है ये टॉप पे है, ओके। एंड लीस्ट कंट्री यानी जो सबसे कम शांतिपूर्ण कह लीजिए वो अफगानिस्तान है, ये लिस्ट पर है, ठीक है। और इंडिया का रैंक ध्यान रखिएगा 135वां है। हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक योजना की घोषणा की है? कौन सी योजना है? एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स, ठीक है। ये कैंपन का नेम है और ये स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा, ओके। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैंपेन है? एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स, ये यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑब्विचुअली, हाल ही में मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से कथन इनके बारे में सत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दिया गया है स्टेटमेंट, कौन सा मिल्खा सिंह के बारे में राइट है ये दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है, इन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम दिया गया था। फ्लाइंग सिख के रूप में इनका उपनाम दिया गया था, तो ये राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय थे। मिल्खा सिंह जो थे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को
स्वर्ण पदक दिलाने वाले फर्स्ट इंडियन थे, ये भी बिल्कुल राइट है। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल सही है। 1958 और 1962 के एशियन गेम में मिल्खा सिंह जो है गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट देखिए, अपने करियर के दौरान उन्होंने करीब 75 रेस जीती, ठीक है, 75 रेस जीती, ये भी सही है। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो ये सारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये पांचों का पांचों स्टेटमेंट मिल्खा सिंह के बारे में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, तो याद रखिएगा इनके बारे में सारे पॉइंट, मिल्खा सिंह के बारे में, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इनकी वाइफ निर्मल साइनी जो थी, इनकी भी इनसे 4-5 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई, उसके बाद जो है मिल्खा सिंह की डेथ हुई ड्यू टू कोविड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा महमूद जमाल। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, राइट, जस्टिन ट्रूडो जो है, इन्होंने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो महमूद जमाल इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये साहब, क्योंकि ये भारतवंशी हैं, यानी ये इंडियन ऑरिजिन है, ठीक है, तो इसलिए महमूद जमाल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम है। ये कनाडा सुप्रीम कोर्ट के ये पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी जज के रूप में नामित किए गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? आपको सभी को पता होगा इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। और योगा डे जो है हमारे इंडियन ओरिजिन ही है, यानी भारत से ही स्टार्ट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, और इस बार की थीम क्या रही थी? योगा फॉर वेलनेस, राइट, थीम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? सो राइट आंसर इज इब्राहिम राइसी। ईरान के 8वें प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं कौन? इब्राहिम राइसी, ईरान इब्राहिम राइसी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ईरान का कैपिटल तेहरान, आपको पता होना चाहिए, करेंसी रियाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसे स्टार्ट किया गया है, क्यों? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, और स्पेशली ये रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए जान है तो जहान है कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा इस कैंपेन का नेम इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, याद रखिएगा बुक का नेम द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। इस बुक को लिखा गया है, इसके ऑथर है अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष के द्वारा ये नरेट किया गया है। तो याद रखिएगा बुक का नेम एंड ऑथर्स का नेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? सबसे पहले देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, राइट। तो इस इंडेक्स में जो है भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में बैंगलोर को नामित किया गया है। ऑलराइट, आपको याद होगा बैंगलोर जो है इंडियाज मोस्ट लाइवेबल सिटी है इन अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, और इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप नामक जो एप्लीकेशन है, यम योगा, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, यम योगा है, ठीक है, यम योगा नामक ऐप जो है एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। कब? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके, 21 जून को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक, राइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 51st, यानी
स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का जो रैंक है वो कौन सा रैंक है? 51वां रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा से चमगादड़ों में किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है? रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज ऑफ विच वायरस इन बैट्स फ्रॉम महाबलेश्वर केव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा निपाह। महाबलेश्वर केव कहाँ है? मुंबई के महाबलेश्वर में है। ठीक है, तो इस केव में जो है चमगादड़ों से इस गुफा में चमगादड़ों में एक वायरस की एंटीबॉडी की खोज की गई है। ठीक है, और उस वायरस का नेम क्या था? तो इस वायरस का नेम है निपाह वायरस। ठीक है, निपाह वायरस का एंटीबॉडी मिला है कहाँ? महाबलेश्वर केव के चमगादड़ों में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021? तो ये स्कीम जो है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्कीम का नेम याद रखिएगा, कृषि विविधीकरण योजना। ठीक है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021, ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गुजरात के सीएम आपको पता होना चाहिए कौन है? विजय रूपानी, राइट, एंड आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? ठीक है, तो ये भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ऑलराइट, बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है एंड गवर्नर है फागू चौहान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका स्कीम से है। किस राज्य सरकार ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना जिसका नेम है आशीर्वाद, इसकी घोषणा की है? तो आशीर्वाद स्कीम जो है ये स्टार्ट करने को अनाउंस किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा आशीर्वाद योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। और ये योजना जो है आशीर्वाद, ये स्पेशली कोविड ऑर्फन्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए होगा जो कोविड के कारण जो अनाथ हुए हैं, उन बच्चों के रख रखाव, शिक्षा, उनके हेल्थ के लिए ये योजना स्टार्ट की जाएगी। किसके द्वारा? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून रिपोर्ट और एडलगी फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 दाताओं की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पिछले शताब्दी में $102 अरब का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं? ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हुरून रिपोर्ट और एडलगी फाउंडेशन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। इस लिस्ट में 50 दाताओं की सूची के अनुसार, 50 दाताओं यानी आप समझ रहे हैं, दाताओं यानी जो दान देते हैं, ठीक है, जो डोनेट करते हैं, राइट। तो 50 दाताओं की सूची के अनुसार जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले शताब्दी में यानी पिछले 10 साल में, सॉरी यहाँ शताब्दी यानी पिछले 100 सालों में, राइट, सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, ठीक है। तो पिछले 100 सालों में $102 अरब का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े परोपकारी के रूप में कौन उभरे हैं? जमशेदजी टाटा, ठीक है। जमशेदजी टाटा जो है ये 102 बिलियन डॉलर का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में उभरे हैं। ओके, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो ये जो ध्यान दीजिए, ये क्या नाम है इस अभ्यारण्य का? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का है, जिसे बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा नेम, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2021 किस देश ने जीत लिया है? तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो है किस कंट्री ने जीता है? न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका आंसर तो आपको ऐसे ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये बुक का नेम है, और ये बुक जो है लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर और सूरत, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 रिसेंटली जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 घोषित किया गया है। तो इस अवार्ड का जो हकदार है ये 2 शहर को दिया गया है, जॉइंटली ये सम्मानित किया गया है 2 शहर को, इंदौर को, मध्य प्रदेश के इंदौर एंड गुजरात के सूरत को। ठीक है, इन दोनों शहरों को अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। ऑलराइट, और बात करें ऑल ओवर स्टेट की, ठीक है, ये तो शहर की बात हो गई। स्मार्ट सिटी पुरस्कार ऑल ओवर सिटीज़ की बात होगी तो इंदौर सूरत को दिया गया है। और जब यहाँ देखिए दिया गया है फैक्ट में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा, यानी पूरे ऑल ओवर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है ये शीर्ष पे उभरा यानी टॉप पे है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? ऑलराइट, तो सबसे पहले जानिए ये जो दिवस है, ये जो डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 ऑफ जून को। ठीक है, 26 यहाँ देखिए दिया गया 26 ऑफ जून को ये मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? ड्रग पर तथ्य साझा करें और जीवन बचाएं, यानी शेयर द फैक्ट ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ। ठीक है, यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया गया शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइफ्स। तो ये इस वर्ष का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में शोध के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है? विच मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडियन यूनियन कैबिनेट फॉर डीप सी रिसर्च? तो इसका राइट आंसर होगा डीप ओशियन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन, डीप ओशियन मिशन बोल सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी में यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है डीप ओशियन मिशन। ठीक है, जो कि भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है गहरे समुद्र में शोध के लिए इस मिशन को मंजूरी दी गई है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपको पता होगा गुजरात में किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का। और कहाँ किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। ये जो जैन गार्डन है ना, जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये जापानीज शैली पे बेस्ड है, जापानीज स्टाइल एंड और स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में मिनी जापान बनाने की विजन है। ठीक है, मिनी जापान, और ये मिनी जापान का ही एक पार्ट है जैन गार्डन और काइजन एकेडमी। ये जैन गार्डन जो है ये, जैसा कि मैं बताया, ये जापानीज स्टाइल और स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने 2021 स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 2021 स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका राइट आंसर मैक्स वर्स्टापेन होगा। देखिए यहाँ भी अभी आपने देखा था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, राइट? 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता था? मैक्स वर्स्टापेन। एंड मैं बोली थी कि आने वाले कई ग्रैंड प्रिक्स में आप किनको देखेंगे? मैक्स वर्स्टापेन को विनर देखेंगे। तो स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी मैक्स वर्स्टापेन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आर.के. संबरवाल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? ओके, सो नेम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर.के. संबरवाल। ठीक है, कौन है आर.के. संबरवाल? इन्हें द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो ये द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है ये किस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है? मंगोलिया का है। ठीक है, मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, जिससे हमारे भारतीय है ये आर.के. संबरवाल, जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है, इनको सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो कि रेबीज फ्री हुआ है ये गोवा है। ओके, सी इज द राइट आंसर, गोवा। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम रेबीज फ्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में गोल्ड मेडल जीतकर निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में महिला व्यक्तिगत में नंबर 1 पर पहुंच गई हैं? तो इसका राइट आंसर दीपिका कुमारी। आपको पता होगा दीपिका कुमारी जो है रिसेंटली पेरिस में हो रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, और उसके बाद जो है ये तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में पूरी दुनिया में ये टॉप पे पहुंच गई हैं। ठीक है, यानी नंबर 1 महिला व्यक्तिगत में नंबर 1 तीरंदाजी ये बन गई हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? सभी प्रारूप यानी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली कौन बनी है? सफाली वर्मा। ठीक है, सफाली वर्मा बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक हर डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट्स। ऑलराइट गाइज, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर इज 29 ऑफ जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, साल्ट कार्यक्रम। साल्ट का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आंध्रा आप देख रहे हैं, ये ए फॉर आंध्रा, तो इससे आप याद रख सकते हैं ये साल्ट प्रोग्राम जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अजरबैजान और किस देश ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू किया है? ओके, सो राइट आंसर अजरबैजान के साथ साथ तुर्की ने किया है। ठीक है, अजरबैजान और तुर्की ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नेम है मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 की शुरुआत की है। नेम याद रखिएगा, ये मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम याद रखिएगा। ठीक है, मुस्तफा केमल अतातुर्क, जो कि अजरबैजान और तुर्की के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका मिलिट्री एक्सरसाइज ही है। यूक्रेन और किस देश ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है? ठीक है, यूक्रेन और किस देश ने? तो देखिए ये सी ब्रिज ड्रिल्स एक्सरसाइज जो है ये नेवल एक्सरसाइज है। कैसा एक्सरसाइज है? ये नेवल एक्सरसाइज है, जो कि नेवी के द्वारा परफॉर्म किया गया है। तो ये सी ब्रिज ड्रिल्स एक्सरसाइज जो है ये एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया है यूक्रेन और यूएस के द्वारा। ठीक है, यूक्रेन और यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया है सी ब्रिज ड्रिल्स, और ये कैसा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा जो है एक न्यू मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो वही पूछ रहे हैं कि इसका ये जो नई दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है, इस मिसाइल का नाम क्या दिया गया? तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। ठीक है, मिसाइल का नाम याद रखिएगा, अग्नि प्राइम, जो कि रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? ओके, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा राही सरनोबत। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राही सरनोबत जो है ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रामना अभी प्रेजेंट में कौन है? हमारे चीफ जस्टिस एनवी रामना है, राइट। तो इन्होंने पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, यहाँ देखिए इंग्लिश में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रिसेंटली जो है ये बुक आप जो देख रहे हैं एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसका विमोचन यानी इसको रिलीज किया गया है हमारे जस्टिस एनवी रामन्ना के द्वारा। और ये पुस्तक जो है ये लिखा गया है, पुस्तक आरवी रविंद्रन, किनके द्वारा लिखा गया है? आरवी रविंद्रन इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है एंड इनके ऑथर का नेम याद रखना है आपको, आरवी रविंद्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? ओके, सो राइट आंसर इज अतुल कश्यप। अतुल कश्यप जो है ये भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध यानी बहतेन, क्या नेम है इसका? बहतन बांध। ठीक है, बहतन बांध किस देश में स्थित है? बहतन बांध जो है ये रिसेंटली न्यूज में रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत यानी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ठीक है, तो ये डैम जो है बहतन डैम, ये कहाँ लोकेटेड है? ये चाइना में है। ऑलराइट, याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? सो राइट आंसर इज 5 जून, राइट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपको ध्यान रखना है, क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, राइट। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ी की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, रिसेंटली फोर्ब्स की तरफ से एक रैंकिंग जारी की गई थी। किस चीज़ की रैंकिंग? सर्वाधिक कमाई करने वाले यानी हाईएस्ट पेड प्लेयर्स, टॉप 100 में 100 के लिस्ट में कौन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले प्लेयर हैं। तो इस सूची में टॉप 100 के लिस्ट में जो है मात्र एक इंडियन प्लेयर का नाम आया है। कौन? हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा डेवोन कॉनवे।
ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं। इन्होंने अपना पदार्पण टेस्ट यानी इनकी डेब्यू टेस्ट में इन्होंने सर्वाधिक स्कोर बना करके फॉर्मर कैप्टन जो सौरभ गांगुली थे उनका 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के प्लेयर डेवोन कॉनवे जो डेब्यू में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार हैं डेविड डियोप जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। और इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के राइटर कौन है? तो डेविड डियोप। ध्यान में रखिएगा, दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बेलग्रेड ओपन का खिताब 2021 किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बेलग्रेड ओपन 2021? सो राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है रिसेंटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की गई है? तो यून टैब योजना, इसका देखिए यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग दिया गया है, YOUNTAB, ठीक है, यून टैब स्कीम। तो यून टैब स्कीम किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट किया गया है? तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यून टैब स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम को स्टार्ट करने के पीछे मेन मोटो है डिजिटाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। अच्छा, लद्दाख के गवर्नर कौन है अभी? RK माथुर हैं, राइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन, राइट, तो ये स्टार्ट किया गया है केरल में। नौकरी की संभावनाओं यानी जॉब प्रोस्पेक्ट को बूस्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है इस स्कीम को, और इस स्कीम का नाम है, याद रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, राइट। ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केरल के सीएम केरल के सीएम कौन है? आरिफ मोहम्मद खान एंड यहाँ के गवर्नर है पिनाराई विजयन, राइट, याद रखिएगा। सॉरी, मैं उल्टा बोल गई, सीएम है पिनाराई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी न्यूज में था, यह किस देश में है? ओके, रिसेंटली माउंट मेरापी वोल्केनो वाज इन न्यूज, इन विच कंट्री इज इट? सो आपको पता होगा माउंट मेरापी वोल्केनो जो है ये कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया में है, राइट, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। माउंट मेरापी न्यूज में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता है इंडोनेशिया का कैपिटल। प्रेसिडेंट कौन है अभी? जोको विडोडो, राइट, जोको विडोडो। ओके, और करेंसी है यहाँ का इंडोनेशिया रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी गई है? रिसेंटली द प्लान ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? सो राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क के पार्लियामेंट के द्वारा जो है अप्रूवल किया गया है। क्या अप्रूवल किया गया है? कृत्रिम द्वीप बनाने की, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की योजना को अप्रूव किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिफिशियल आइलैंड कहाँ होगा? डेनमार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व महासागरीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून को, ठीक है, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक टीकाकरण अभियान जिसका नेम है जहां वोट वहां टीकाकरण शुरू किया गया है? ठीक है, कौन सा स्कीम है? जहां वोट वहां टीकाकरण, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है, जहां वोट वहां टीकाकरण। ये लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए ये स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी 17वें सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट? तो ये जो है ग्लोबली, देखिए SDG रिपोर्ट, एक तो रिपोर्ट आपका नेशनल है जो कि नीति आयोग के द्वारा इंडिया में जारी किया जाता है, और एक ये रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, ये ग्लोबली रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो ये 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जो है ये भी रिसेंटली रिलीज की गई थी, जिसमें इंडिया का रैंक 117 था, ठीक है, 117। SDG गोल्स कितना होता है? टोटल 17 गोल्स होते हैं, ठीक है, और इस रिपोर्ट में इंडिया का भी रैंक 117 है, याद रखिएगा। एंड इस रिपोर्ट में फर्स्ट पे यानी टॉप पे जो कंट्री है उसका नेम है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड SDG रिपोर्ट में टॉप पे है, और इसके बाद जो है स्वीडन है, फिर डेनमार्क है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून? राइट, तो तेलंगाना,
तेलंगाना का स्टेटहुड दिवस यानी स्टेट फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है, किस वर्ष तेलंगाना जो है एक अलग राज्य बना था, ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। और अभी यहाँ के सीएम कौन है और गवर्नर, साथ साथ सीएम गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में तेलंगाना के, ये भी आपको बताना है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग विकसित किया है, जो कोल्ड चेन का प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है, एंटी बैग ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजेनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर है, एंटी बैग जिसे डेवलप किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ठीक है, सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि एंटी बैग जो है, जो डाटा लॉगर, टेम्परेचर डाटा लॉगर है एंटी बैग, इसे किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईआईटी रोपड़। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला मामला सामने आया है। देखिए, कोरोना वायरस इसका भी ओरिजिन चाइना से हुई, उसके बाद जो है इसके बाद बर्ड फ्लू के कौन से वायरस का पहला मामला सामने आया है, तो इसका राइट आंसर होगा ये देखिए H1N3। ठीक है, H10N3 ये बर्ड फ्लू का एक न्यू वायरस है जिसका पहला मामला जो है चाइना में सामने आया है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर होगा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। ठीक है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम जो है ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये प्रोग्राम जो है ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी जो बागवानी है जिसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी के समग्र विकास, उसके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है। राइट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएई सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन वीजा बाय द यूएई गवर्नमेंट। ओके, सो जून में संजय दत्त को सम्मानित किया गया था गोल्डन वीजा से। अभी रिसेंटली आप लोग करंट अफेयर्स को, डेली करंट अफेयर्स को अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा रिसेंटली सानिया मिर्जा को यूएई गवर्नमेंट ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। राइट, और टोटल जो है अभी तक 3 भारतीय हैं जिन्हें गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है, पहले शाहरुख खान, फिर संजय दत्त, उसके बाद जो है अब सानिया मिर्जा को किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राष्ट्र ने अपनी 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। Which nation has allowed couples to have 3 children in their 2 child policy? So right answer is China. चाइना में जो है 2 child policy को खत्म किया गया है, और ये लागू इसलिए किया गया था क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन जो है काफ़ी बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो है 2 child policy को लागू किया गया था। बट हुआ क्या कि वहाँ के जो एज ग्रुप के जो पीपल हैं, जो एज ग्रुप के जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं वहाँ की, उनकी जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए जो है 2 child policy को खत्म किया गया है और कपल्स को अलाउ किया गया है 3 चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर एक मेडिकल आईसीयू स्थापित किया गया है, जिससे यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी गंभीर रोगियों को निकालने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर राइट क्या किया गया है, एक आईसीयू की स्टैब्लिशमेंट की गई है, एक आईसीयू जो है स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मौसम खराब होंगे तो यानी जब भी प्रतिकूल मौसम होगा तो उस कंडीशन में भी गंभीर रोगियों को निकालने में मदद करेगा। राइट, तो ये आईसीयू जो है ये स्टैब्लिश किया गया है कहाँ, आईएनएस हंसा पे। आईएनएस हंसा ये भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है, इंडियाज बिगेस्ट नेवल एयरबेस है ये, ध्यान रखिएगा। आईएनएस हंसा जो है भारत का सबसे बड़ा भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है आईसीयू स्टैब्लिशमेंट की गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, हु हैज टेकन ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सो राइट आंसर इज एडमिरल रवनीत सिंह। ठीक है, एडमिरल रवनीत सिंह जो है ये अपॉइंट किए गए हैं नेवल स्टाफ के रूप में, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में। ठीक है, डिप्टी चीफ यानी नेवल स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में। और प्रमुख कौन है, नेवल स्टाफ के प्रमुख कौन है आपको पता होगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप एडमिरल करणवीर सिंह। ठीक है, ये प्रमुख हैं यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और ये डिप्टी चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एडमिरल रवनीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चीनी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दी है। तो रिसेंटली जो है देखिए जून में सिनोवैक की अप्रूवल की गई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये चाइनीज वैक्सीन है, चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन है जिसे
आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दिया गया था WHO के द्वारा। और इससे पहले सिनोफार्म के द्वारा जो डेवलप किया गया कोविड-19 वैक्सीन है, सिनोफार्म के द्वारा, ये चाइना का पहला कोविड-19 वैक्सीन है जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दिया गया था, और उसके बाद जो है अब सिनोवैक को दिया गया। तो ध्यान रखिए ये दोनों चाइना का वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई है। कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर में शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है? इसका राइट आंसर होगा 67। ठीक है, रिसेंटली सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी, और इस रैंकिंग में जो है टॉप 2000 जो यूनिवर्सिटी है उसमें 67 इंडियन यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया था। ठीक है, 67 यानी 67, राइट, 67 भारतीय संस्थान जो है दुनिया भर में शीर्ष 2000 की सूची में जगह बना पाई है। याद रखिएगा इस रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 जून को आई नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ओके, सो देखिए SDG इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो रिसेंटली 3 जून को रिलीज किया गया था। तो कौन सा स्टेट जो है टॉप पे है? केरला। ठीक है, पिछले बार भी केरला, इस बार भी जो है केरल टॉप पे रहा है। याद रखिएगा SDG रिपोर्ट में कौन टॉप पे रहा है? केरल। और अभी हम लोग बात किए थे SDG इंडेक्स में जेंडर इक्वलिटी के मामले में कौन टॉप पे रहा था? तो छत्तीसगढ़, राइट, याद होगा आपको। ये क्वेश्चन जो है हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन टीम जो है, इंडियन मेंस टीम, ये कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 4th रैंक आया है। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन मेंस टीम जो है ये 4th रैंक पे है इन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2028 और 2030 के बीच शुक्र पर 2 नए रोबोटिक मिशन डेविंसी प्लस और वेरिटास शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। ठीक है, नासा के द्वारा यह अनाउंस किया गया है 2 रोबोटिक मिशन शुक्र पर 2 नए रोबोटिक मिशन जिसका नेम है डेविंसी प्लस और वेरिटास शुरू करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से, मिशन का नेम पूछ सकता है कि डेविंसी प्लस और वेरिटास ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया, या फिर पूछ सकता है कि नासा के द्वारा शुक्र पर 2 नए रोबोटिक मिशन स्टार्ट करने की घोषणा की गई है, इस मिशन का नेम क्या है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है डेविंसी प्लस और वेरिटास कब स्टार्ट किया जाएगा? 2028 और 2030 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है? ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, ASI। तो ASI के द्वारा जो है 3 नए गुफाओं की खोज की गई है। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ASI के द्वारा रिसर्च किया गया है, 3 नए गुफाएं की खोज की गई है महाराष्ट्र के नासिक में, जो बौद्ध गुफा परिसर जो लोकेटेड है वहाँ, उस गुफा में, उस परिसर में 3 नए गुफाएं की खोज की गई है। ASI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, राइट। ASI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है V विद्यापति, ASI के डायरेक्टर जनरल हैं, और इसे फाउंड किया गया था कब? 1861 में। ठीक है, और फाउंडर भी बता देती हूँ, फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के फॉर्मर PM भी रहे थे, प्रेसिडेंट भी रहे थे, एंड ये 80 के दशक के ये मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाते थे। ठीक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ऑल राइट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, B.1.617.1 और B.1.617.2। ठीक है, कोविड-19 वेरिएंट जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्रमशः क्या नाम दिया गया है? देखिए, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये कोविड-19 वेरिएंट है। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं आप, डिजिट सेम है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये कोविड-19 वेरिएंट है जिन्हें पहली बार इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इस वेरिएंट को WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया है?
इसका राइट आंसर होगा कापा और डेल्टा। ठीक है, कप्पा और डेल्टा। ये पहला वाला वेरिएंट जो है इसका नेम कप्पा दिया गया, और ये सेकंड वाला वेरिएंट जो आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा इसका डेल्टा दिया गया है। ठीक है, और अब तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी केसेस आ रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा कापा और डेल्टा, जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था। ओके गाइज, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मंथली करंट अफेयर्स का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है इसमें कवर किए गए। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का सेशन। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ओके, एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।